ओम शांतिर्भवतु। निर्वाण शतकम के तृतीय श्लोक में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आइए हम श्लोक को उच्चारण करेंगे, उसके बाद में श्लोक की गहराई, उस गहरे अर्थ को समझते हुए स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय मतलब स्वयं को अध्याय करना, स्वयं के आत्म तत्व को समझने की प्रयत्न करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। न मे द्वेष राग न मे लोभ मोह मदो नैव मे नैवमाश्चर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूपं शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। यहाँ पे बोला जा रहा है, न मे राग द्वेष न मे लोभ मोह। मैं राग द्वेष नहीं हूँ। मैं मतलब क्या? आत्मरूपी में। यहाँ पे अनात्मा आत्मा को पार्थक्य करके समझते हुए अपने सत सत्ता जो कि आत्म स्वरूप को पहचानने के लिए हम सब प्रयत्न कर रहे हैं। न मे राग द्वेष। राग द्वेष कहाँ पे है? मन में है, विचारों में है। राग मतलब क्या? कोई चीज़ को चाहना, किसी चीज़ के साथ जुड़ जाना, किसी चीज़ के चाहत को राग बोलते हैं। द्वेष मतलब क्या? तिरस्कार करना, किसी चीज़ को ना चाहना, द्वेष करना। तो किसी चीज़ के प्रति चाहत कहाँ पे आता है? कौन चाहत करता है? मन में चाहत आता है। मन कहीं पे किसी के साथ मोह रूपी बंधन बांध के जुड़ जाता है। मन ही कहीं पे, अगर मन को कोई उनके संस्कार के अतिरिक्त, उनके मन के जो माइंडसेट के विरोध में कोई कार्य हो तो मन ही द्वेष भी करता है। मैं राग द्वेष नहीं हूँ, मैं मन के ऊर्ध्व में हूँ। मैं मन के साक्षी के रूप में, मन के दृष्टा के रूप में, मन के राग द्वेष को देख रहा हूँ। मैं राग द्वेष से भिन्न हूँ, राग द्वेष से परे हूँ, मन से ऊर्ध्व में हूँ। न मैं राग द्वेष न मैं लोभ मोह। लोभ कहाँ पे आता है? मन में ही आता है। मोह कहाँ पे आता है? मन में ही आता है। कोई चीज़ अगर हमें अच्छा लगे तो मन वहाँ पे जुड़ जाता है, मोह रूपी बंधन को बांध लेता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पदवी, मेरा मेरा मेरा, ये सब जो मोह को मन में ही मन जागृत कर रहा है। परंतु मैं दृष्टा के रूप में, मन के साक्षी के रूप में उस मोह को देखने वाला दृष्टा हूँ। ना मैं लोभ मोह। लोभ भी मन में ही आ रहा है। लोभ देखिए, मन को अगर हम ना समझे, अपने आत्म तत्व को अगर हम ना परखें, ना समझे, मन के लोभ में पड़ जाएंगे। लोभस्य पाप पापस्य मृत्यु। उल्टा सीधा काम करेंगे। लोभ में हम लोभ के वश में होकर ना शरीर की स्वास्थ्य की, आरोग्य की ध्यान देंगे, ना खाने पीने की, ना सोने की, ना व्यायाम कसरत की, ना बंधु मित्रों को हम प्राधान्यता देंगे। लोभ में केवल धन को ही प्रायोरिटी देते हुए, धन के साथ ही हर एक संबंध को, संपर्क को बांधते हुए मन को चंचल, मन को व्याकुल कर बैठेंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, ना मैं लोभ मोह। मैं लोभ नहीं, मैं मोह नहीं। लोभ मोह मन में जागृत हो रहा है, परंतु मैं मन को विनियोग करने वाला मन के दृष्टा हूँ। मदो नैव में नैवमाश्चर्य भावा। मद माश्चर्य जो भी है ये भी मन में ही आता है। कोई पद की प्राप्ति हो गया, एकदम अगर आप साधना नहीं करेंगे, आप अगर मन के स्वभाव को नहीं समझेंगे, अनजाने में ही पद के साथ साथ आपके अंदर अहंकार जागृत होगा, अहम भाव जागृत होगा। तो मन में जो भी मदमाश्चर्य उत्पन्न हो रहा है, ये अविद्या से उत्पन्न हो रहा है, अज्ञानता से उत्पन्न हो रहा है। मैं असीम ब्रह्म हूँ, मैं ही प्रत्येक शरीर के अंदर विद्यमान हूँ, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मुझ बिन संसार नहीं है, मैं ही सब प्राणी हूँ, सब प्राणी में हूँ। तो मेरे सत सत्ता को जब मैं नहीं परख पाऊँगा, स्वयं को ये सीमित शरीर मान लूँगा, फिर दूसरों के साथ खुद को मैं तुलना करूँगा। उस तुलना के माध्यम से मदमाश्चर्य उत्पन्न होता है। वो मदमाश्चर्य के भाव से मन में चंचलता, मन में व्याकुलता, मन में अस्थिरता उत्पन्न होता है। तो देखिए, भगवान इस सृष्टि को कितना अद्भुत भाव से रचना किए। मन के बिल्कुल निकट में
मन के अति पास वह ब्रह्म है। ब्रह्म है बोलिए या तो आपके सत्ता है बोल सकते हैं, परंतु मन के इस जाल में वह ब्रह्म स्वयं को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है मदो नैव में नैवम आश्चर्य भावा, मैं मद में आश्चर्य नहीं हूँ, ना धर्मो ना चार्थो ना कामो ना मोक्षो, मैं धर्म भी नहीं हूँ, मुझे धर्म करने का आवश्यकता नहीं है। धर्म कौन करता है? मन को आवश्यकता है। ना धर्मो ना चार्थो, जो अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष बोलते हैं, ये जो 4 स्तर है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों मैं नहीं हूँ, मुझे आवश्यकता नहीं है। ये सब किसको आवश्यकता है? मन को आवश्यकता है। मन अगर धर्म अर्थ काम मोक्ष को आचरण करते हुए शास्त्रवत विधिवत जीवन यापन करेगा तो मन शांत रहेगा, मन स्थिर रहेगा, मन अंतर्मुखी होगा, मन मुझे पहचान पाएगा। मुझे मतलब क्या है? उस आत्म तत्व को पहचान पाएगा। मन सीमित वह अवस्था से असीम ब्रह्म के साथ एक हो पाएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ना धर्मो ना चार्थो ना कामो ना मोक्षो चिदानंद रूपम शिवोहम 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 शिवोहम। मेरा जो रूप है चित आनंद स्वरूप है, चिदानंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। शिवोहम शिवोहम, शिव स्वरूप हूँ मैं, चैतन्य स्वरूप हूँ मैं, ब्रह्म स्वरूप हूँ। आशा करता हूँ आप इस गहरी श्लोक के अर्थ को समझ पाते होंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है ना मैं द्वेष राग, राग द्वेष में नहीं मन में हूँ, ना मैं लोभ मोह, लोभ मोह भी मन में ही आ रहा है। मदो नैव में नैवम आश्चर्य भावा, मदम आश्चर्य भी मन को आ रहा है। ना धर्मो ना चार्थो ना कामो ना मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब कुछ मन के वृत्ति है, मन को आवश्यकता है। परंतु मैं मन के साक्षी के रूप में, मन के दृष्टा के रूप में ये तमाम वृत्तियों को देखने वाला दृष्टा हूँ, ये मन से ऊर्ध्व में हूँ। तो स्वयं को कैसे पहचानेंगे? जब शास्त्रवत जीवन यापन करेंगे, विधिवत साधना करेंगे। साधना के बारे में हम जब साधन चतुष्टय और जब अष्टांग योग के बारे में चर्चा करेंगे तब हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ ये तृतीय श्लोक की गहराइयों को आप समझ पाए होंगे। इसे जीवन में आचरण करिए, मन में मनन करिए, मन में इंट्रास्पेक्शन करिए। इंट्रास्पेक्शन जिसे कि आत्मनिरीक्षण बोलते हैं। आत्मनिरीक्षण एकांत भाव से बैठकर देखिए, मन को परखिए। मन में जब विचार मैं करता हूँ वो विचार को क्या मैं देख पा रहा हूँ? हाँ, मैं देख पा रहा हूँ। विचारों को देख पाता हूँ तभी तो विचार के ऊपर मैं कार्य करता हूँ। तो विचार को अगर मैं देख पा रहा हूँ, विचार कौन कर रहा है? मन कर रहा है। तो मैं कहाँ पे हूँ? मैं मन के ऊर्ध्व में हूँ, मन से भिन्न हूँ, मन के वृत्ति को देखने वाला दृष्टा हूँ। तो इसे जब आप हर दिन कुछ समय एकांत प्रदेश में बैठ के इंट्रास्पेक्शन करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, समय आएगा ब्रह्मानुभूति कर पाएंगे, आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे, स्वयं के सत्ता को समझ पाएंगे। तो आज के इस सत्संग को यहीं पे विश्राम देंगे। आगामी अध्याय में हम निर्वाण शतकम की 4थी श्लोक की गहराई को समझेंगे, उसे आचरण करेंगे, ब्रह्मानुभूति करने की प्रयास करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम शांतिर्भवतु।